यानी आज रात गांव में दावत होगी और अब शाम के वक्त हम देखते हैं कि दावत शुरू हो चुकी है और उस जंगली सुअर से ताकुमी को बचा हुआ सामान मिलता है। बांगा कहता है कि वो इस सामान को किसी शहर में जाकर बेच सकता है और सबसे पास में जो शहर है वो वॉल्टन है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मैपल इन बच्चों का मनोरंजन कर रहा होता है। तभी हम इन दोनों को बातें करते हुए देखते हैं। ये दोनों ही कह रहे थे कि ताकुमी के आने के बाद इस गांव में एक नई रौनक आ गई है, लेकिन ताकुमी इस गांव में हमेशा के लिए नहीं रहने वाला और दूर कहीं हमें कुछ मोहतरमाएं भी देखने को मिलती हैं। वहीं स्वर्ग से गॉडेस नॉलन ताकुमी को ही देख रही थी। तभी एक दूसरी गॉडेस उनके पास आकर कहती है, आपने उसे एक स्पेशल बॉडी और अपनी ब्लेसिंग दी और सबसे इम्पोर्टेंट, आपने इसे पास्ट में 1 साल पहले भेजा जब होली सिडोनिया एम्पायर ने समनिंग रिचुअल परफॉर्म भी नहीं किया था। आप इससे क्या उम्मीदें रख रही हैं? नॉलन कहती हैं, ऐसा करने के पीछे मेरी कोई वजह नहीं है। और इसी तरह ताकुमी को देखते हुए वो मुस्कुरा रही थी। साथ ही ये एपिसोड 1 यहीं एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैपल को पसीने आ रहे होते हैं, क्योंकि जब ताकुमी सो रहा था तब मैपल ने उसकी कुछ ये हालत कर दी और उसने ऐसा इस वजह से किया है क्योंकि वो अकेली पड़ गई थी। ताकुमी याद करता है कि काफी दिनों से वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा है। उसने मैपल पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि आज पूरा दिन वो मैपल के साथ खेलेगा। जो बात सुन मैपल खुश हो जाती है और ताकुमी के ऊपर ही उछलने लगती है। लेकिन तभी खाना लेकर मार्था आती है और इनको इस तरह देख उसे लगता है कि मैपल ताकुमी को खाने वाली है। सो ताकुमी उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी मार्था की नजरें मैपल के जाल पर पड़ती हैं और इसके बाद तो इनका रवैया ही बदल जाता है, जो देख मैपल और ताकुमी दोनों घबरा जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मार्था ने मैपल के जाल से कपड़े बनाना शुरू कर दिया है, जो देख दूसरी औरतें बहुत इम्प्रेस होती हैं। ताकुमी को पता चलता है कि मकड़ी का जाल एक बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम है और इससे बने हुए कपड़े सिर्फ नोबल ही खरीद सकते हैं। जिसके बाद मार्था मैपल को ऐसा जाल प्रोड्यूस करने को कहती है जो थोड़ा ज्यादा लचीला हो। जिसके बाद मैपल ऐसा ही करती है, जो देख मार्था बहुत खुश होती है। ताकुमी तो ये देखकर हैरान होता है कि ये आपस में बात कैसे कर रहे हैं। और जब ताकुमी कहता है कि चलो मैपल खेलने चलते हैं, तब वो कहती है कि इस वक्त मैं बिजी हूँ। बेचारा ताकुमी। अब क्योंकि मैपल अपने काम में बिजी है तो ताकुमी अपना काम करने के लिए निकल जाता है। और हाँ, ताकुमी को इस गांव में आए अब 1 महीना हो चुका है और अब ताकुमी शहर जाकर एल्केमी के बारे में सीखना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो गांव वालों से क्या कहेगा। जिसके बाद वो बोबोन के पास आकर एक आर्मर बनवाता है। बोबोन कहता है कि मुझे इस आर्मर में बस थोड़ी बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि तुम इसमें आसानी से फाइटिंग कर पाओ, क्योंकि जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। तभी बांगा वहां आ जाता है। वो आते ही कहता है, ओह, तो तुम जाने के लिए तैयार हो रहे हो। तुम्हें अपनी प्रोडक्शन जॉब्स में लेवल अप करने के लिए शहर जाना ही होगा, वो तुम इस गांव में नहीं कर पाओगे। तभी बोबोन बताता है कि अगले हफ्ते वॉल्टन से एक ट्रेडर यहाँ आने वाला है और हमने सारा इंतजाम कर दिया है। तुम उसकी घोड़ा गाड़ी में बैठकर शहर तक जा पाओगे। ये बात सुन ताकुमी झुककर इन दोनों का शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद ताकुमी सीधा मार्था के पास आता है। वो देखता है कि मार्था के हाथ में एक बाल्टी में हॉर्न रैबिट के इन आर्ट्स होते हैं जिनका शिकार बांगा ने किया था और ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन इसके अंदर मौजूद पैरासाइट्स को मारने के लिए इन्हें अच्छे से प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन इनके पास प्रोसेस का कोई सामान ही नहीं है, जिस वजह से मार्था इन्हें फेंकने जा रही है। ताकुमी कहता है, मैं इन पर अपने प्योरिफिकेशन मैजिक का यूज करता हूँ और इसके बाद ताकुमी उन्हें प्योरीफाई कर देता है। मार्था देखकर हैरान होती है कि ताकुमी लाइट मैजिक का भी यूज कर सकता है और इसीलिए वो ताकुमी से कहती है कि वो इस मैजिक को किसी और को ना दिखाए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो लाइट मैजिक का यूज कर पाते हैं और जो लोग लाइट मैजिक का यूज कर पाते हैं वो लोग बहुत पैसे कमाते हैं। इसीलिए इस गांव में तो ठीक है, लेकिन गांव के बाहर तुम इसका इस्तेमाल मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकुमी अर्थ मैजिक का यूज करके गांव के डेवलपमेंट और इसकी सुरक्षा के लिए गांव के चारों ओर एक मजबूत दीवार बनाने लगता है। जिसके बाद ताकुमी एक हैंड पंप बनाता है और उसे जमीन से कनेक्ट करके इनके लिए पानी की व्यवस्था भी कर देता है। और ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर जाता है। वॉल्टन से वो ट्रेडर आता है, इसका नाम पापेक है। इसे लेने के लिए बांगा आता है और इनके गांव को जो भी चीजें चाहिए थी वो इनका ऑर्डर दे देता है। तभी पीछे से ताकुमी भी आ जाता है। बांगा कहता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। पापेक कहता है, नाइस टू मीट यू। मैं वॉल्टन में एक ट्रेडिंग कंपनी चलाता हूँ और मेरा नाम पापेक है। ताकुमी भी उससे हाथ मिला के अपना नाम बताता है।
इसके बाद ताकुमी बांगा से कहता है कि उसने ऐसे 100 पोशंस बांगा के घर पर भिजवा दिए हैं जो जरूरत के वक्त पर इनके काम आएंगे। इसके लिए बांगा ताकुमी को शुक्रिया कहता है, लेकिन इस पोशन पर पापेक की नजरें आ जाती हैं। ताकुमी बताता है कि हाँ, ये एक बेसिक हीलिंग पोशन है। पापेक इस पोशन को बड़े ध्यान से देखने लगता है। तभी मार्था के साथ गांव वाले आते हैं ताकुमी को अलविदा कहने। पापेक कहता है, मैं गैरेज में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस वक्त मैपल सो रही है, इसलिए मॉली को ऐसे ही उसे अलविदा कहना पड़ता है। बोबोन और बांगा कहते हैं कि ताकुमी तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद मार्था ताकुमी के लिए कुछ कपड़े लेकर आती है। ये एक कोट होता है। ताकुमी इसे पहन लेता है। इस कोट को तोहफे के रूप में सभी गांव वालों ने ताकुमी के लिए बनाया है और ये मैपल के जाल से बना है। ताकुमी कहता है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, भले ही हमने एक साथ जो वक्त बिताया वो बहुत कम हो, लेकिन मैं यहाँ से बहुत सारी प्यारी यादें लेकर जा रहा हूँ। और इसके बाद ताकुमी वहाँ से चला जाता है। सभी गांव वाले कहते हैं कि वापस जरूर आना, ये तुम्हारा घर है। ताकुमी की आंखों में खुशी के आंसू थे और आखिर में वो कहता है, अलविदा मेरे होम टाउन। कुछ दूरी पर आकर पापेक कहता है, ये गांव वाले तुम्हें सच में बहुत प्यार करते हैं। ये प्यार देखकर बग्घी में बैठा हुआ एक बंदा इमोशनल हो जाता है। इसका नाम हीथ है। अरे हमने तो अभी तक खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। मेरा नाम हीथ है और मेरा नाम रील और ये चुप चुप रहने वाला बंदा बोगर। और ये तीनों एक सी रैंक एडवेंचरर्स की पार्टी है, लायन फैंग नाम की, और इस वक्त पापेक के बॉडीगार्ड्स। लेकिन अब तक इन्हें रास्ते में एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा। वैसे इस बैग में क्या आई, तुम इसे अपने सीने से लगाए हुए हो। ताकुमी बताता है कि मेरा पेट किलर स्पाइडर। जो बात सुन ये दोनों हैरान हो जाते हैं। रील कहता है, हमें भी अपना ये स्पाइडर दिखाओ ना। हीलो स्पाइडर। लेकिन रील से डरकर मैपल उसमें अपना मुंह मार देता है। ताकुमी कहता है, मैपल तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन हीथ कहता है, नहीं उसने सही किया, इसमें गलती रील की थी। तुमने उसे सोते वक्त परेशान किया। अगर तुम्हारी वजह से उसे इंसानों से डर लगने लगा तो? लेकिन भैया मैपल बोगर से चिपकी हुई है, शायद उसे बोगर पसंद आ गया है। लेकिन तभी पापेक ताकुमी से बात करने लगता है, वो पोशंस आपने ही बनाए थे है ना? अगर तुम उन्हें बेचना चाहो तो मैं उन्हें खरीद सकता हूँ। ताकुमी कहता है, मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी अचानक पापेक को बग्घी रोकनी पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि ये तीनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनकी बग्घी की ओर कुछ गॉब्लिन्स आ रहे हैं। ताकुमी उन्हें देखकर घबरा जाता है, गॉब्लिन्स? लेकिन ये तीनों इनका सामना करने के लिए बाहर आ चुके थे। और भाई पापेक तो कुछ ज्यादा ही घबरा रहा है। सबसे पहले रील इन गॉब्लिन्स की ओर अपने तीरों से हमला करता है और हीथ अपनी कुल्हाड़ी के वार से इन गॉब्लिन्स को बीच में से काट देता है। और भाई बोगर अपने हथौड़े जैसे वेपन से इन गॉब्लिन्स को कुचल रहा था। लेकिन तभी इन दोनों के पीछे गॉब्लिन आ जाते हैं, लेकिन रील उन दोनों गॉब्लिन्स को मार देता है। यहाँ इन तीनों ने सभी गॉब्लिन्स को मार दिया है, जिसके बाद ये तीनों इन गॉब्लिन्स के मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट करने लगते हैं। और मैपल को बोगर बहुत कूल लगता है, हीथ न्यूट्रल और रील बहुत बेकार। और इसी तरह रात के वक्त भी इनका सफर जारी रहता है। और ऐसे ही 3 दिन के बाद आखिरकार ये लोग किंगडम ऑफ बारकूला बोल्टन में पहुंच जाते हैं। शहर में आते ही ताकुमी लायन फैंग के तीनों एडवेंचरर्स के साथ एडवेंचरर गिल्ड में आता है। ये तीनों यहाँ पर अपने मिशन की सक्सेस रिपोर्ट देने आए हैं। अगर ताकुमी शहर में रहना चाहता है तो उसे गिल्ड में रजिस्टर करना होगा और साथ ही मैपल को भी एज अ पेट रजिस्टर करवाना होगा। ताकुमी एक रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर कहता है, मैं एक एल्केमिस्ट गिल्ड के साथ रजिस्टर करना चाहता हूँ। लेकिन वो बंदा उसे बताता है कि यहाँ ऐसा कोई गिल्ड नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग एडवेंचरर्स गिल्ड में इसीलिए रजिस्टर करते हैं ताकि वो गिल्ड कार्ड का यूज उनके आइडेंटिफिकेशन के रूप में कर सकें। और अगर ताकुमी लोएस्ट रैंक का गिल्ड कार्ड बनवाता है तब उसकी कंडीशन यही होगी कि उसे महीने में एक मिशन पूरा करना होगा, वरना वो कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। जिसके बाद ताकुमी एडवेंचरर्स गिल्ड के साथ रजिस्टर कर लेता है और उसे उसका गिल्ड कार्ड मिल जाता है। लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट मैपल को देख घबरा जाता है। और इसके बाद ताकुमी पापेक की कंपनी में आता है। पापेक कहता है कि स्टेमिना और हीलिंग पोशन की एक बोतल के लिए 10 सिल्वर कॉइन और माना पोशन की एक बोतल के लिए 50 सिल्वर कॉइन। ताकुमी अपना हिसाब कैलकुलेट करता है, भैया इसे बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है, जो कि जापानीज करेंसी के अकॉर्डिंग 70 लाख एन होंगे। और यहाँ पर पापेक ने काफी लो प्राइस बताया है। अगर ताकुमी की थोड़ी पहचान होती तो इनकी कीमतें और भी बढ़ जाती। लेकिन ताकुमी को एक बात समझ नहीं आती कि ये तो मुझसे अभी अभी मिला है, तो मेरे लिए इतना कुछ क्यों? लेकिन इसे देखकर नहीं लगता कि ये मुझे किसी जाल में फंसा रहा है। तभी पापेक कहता है, अगर आप इस शहर में रहने की जगह ढूंढ रहे हैं
तब मैं कहूंगा कि आप एक ऐसा घर लें जिसमें एक वर्कशॉप भी हो, जहाँ पर आप अपना काम भी कर पाएंगे। ताकुमी कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक घर खरीद पाऊँ। पापिक कहता है अगर आप किराए से रहना चाहें तो हमारी कंपनी आपको एक जगह दे सकती है। और इसके बाद पापिक थॉमस नाम के एक आदमी को बुलाकर कहता है मिस्टर ताकुमी को वो घर दिखाने के लिए ले जाओ जिसका हमने डिस्कशन किया था। ताकुमी वो घर देखता है। भैया ये एक मेंशन होता है और इसका रेंट होगा 1 गोल्ड और 50 सिल्वर कॉइन पर मंथ। ताकुमी कहता है कि ये तो बहुत कम प्राइस है, कहीं कोई आत्मा तो नहीं है ना यहाँ। थॉमस कहता है अजी बिल्कुल नहीं, घर के बगल में ही ताकुमी के लिए उसकी वर्कशॉप भी होती है जहाँ पर वो काम कर पाएगा। तभी मैपल की आंख खुलती है। वो पूछती है कि इस वक्त हम कहाँ हैं मास्टर। ताकुमी